गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज आप लोगों के सामने विषय योगा की शुरुआत में बॉडी लूजिंग करने के बाद फिर योगा बताना चाहिए, क्रिया योग, लेकिन नारायण जी की कृपा से शुरू से बताते हैं। थोड़ा थोड़ा चलिए बॉडी लूजिंग बता देते हैं। इस प्रकार से हाथ पूजा के सामने ऐसे रहेगा, सेकंड में इस प्रकार से रहेगा, थर्ड में इसी को पीछे साइड से कान को बदलते हुए, थर्ड में इस प्रकार से रहेगा। अब इसको पीछे के साइड में इसी हिसाब से राइट साइड बॉडी लूजिंग चल रहा है। फिर इस प्रकार से, फिर दोनों हाथ से, फिर इस प्रकार से खड़े होके ऐसा बड़े आराम के साथ, बहुत आराम के साथ लेफ्ट राइट इस प्रकार से। ये घुटने के लिए भी फायदेमंद होता है, ये भी घुटने की सर्विसिंग। इस प्रकार से करना चाहिए। और ये देखिए इस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से करने से अपनी बॉडी लूज हो जाती है। और पहले भी बताया हूँ, आज भी बता देते हैं। सबसे प्रथम है तैरना, आज के युग में मुमकिन नहीं है। श्री सीताराम श्री राधे श्याम। दूसरा है दौड़ना मुमकिन है। खड़े होकर भी दौड़ सकते हैं, खुले में भी दौड़ेंगे और अति उत्तम है, हवा आती रहेगी। इस प्रकार से दौड़े, पंजा के बल, इस प्रकार से। और जगह पे दौड़ते हैं तो ऐसे भी कर लें तो बहुत लाभ होगा। और सबसे लाभ सुबह का उठना, जिसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सुबह का मैं 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। कहते हैं राजा पिता के समान होते हैं, और वाकई में परम सत्य है। और एक पिता के समान हम लोगों को समझाते हैं कि हम लोगों की समझ में बातें नहीं आती है। ठीक है, इस प्रकार से सुबह 4 बजे उठें, नित्य क्रिया से निपटें, योगा करें, गुनगुना पानी भोजन के बाद, शाम को भोजन के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, जिससे पेट साफ हो जाए। पेट साफ हो जाए तभी आपको योगा करने में मज़ा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से करें। बच्चे लोग, हम संस्कार योगा, वास्तु योगा क्रिया योग बताते हैं। संस्कार योगा में पहले ऐसे हथेली देखिए, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करिए, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करिए। माता पिता को दंडवत प्रणाम करने के बाद पहले अग्नि जी की छुइए कि पूरा दिन अग्नि माता भी हमें काम में आती हैं, हमारी सहायता करती हैं। फिर जल को, फिर आसमान को प्रणाम करना चाहिए।
वायु को जो कि हमें हवा देते हैं, जिनके कारण हम जिंदा है वही है। सांस है तो सब कुछ मेला है, सांस का ही सारा खेला है, सब कुछ मेला है। छित जल पावक गगन शबीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। छित जल पावक गगन शबीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। इस प्रकार से 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी हुई है। तो सबको हम प्रणाम करें, फिर अपने नित्य क्रिया के लिए निकलें। बहुत लाभ होगा, इसको करके देखिए। जो स्त्री वर्ग है, कहते हैं पुरुष ही परमात्मा होते हैं, उनका पैर दंडोत प्रणाम करें। बहुत लोग बोले होंगे महाराज तो पुरुष ऐसा दारू पीता है, उसके लिए मात्र एक ही कारण है, मात्र और मात्र। जो ओंकार का उच्चारण बताते हैं, अभी बताएंगे। मात्र और मात्र आप ओंकार का उच्चारण करिए। इसका ओंकार का आपका अवश्य प्रभु कल्याण करेंगे। श्री राधे कृष्ण जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र क्या हैं? मंत्रों में हम महामंत्र क्या हैं? ओंकार। ओंकार। तो सोचिए, जब स्वयं प्रभु हैं तो आपकी अवश्य सहायता करेंगे, लेकिन सच्चे दिल से जब उनसे मांगेंगे तो निष्कपट भाव से, तो पक्का है कि आपके पति के दारू छूट जाएगा। शाम को चना भिगो दें, नींबू लगा के घर में रखें, प्याज रखें, प्याज नींबू उसमें निचोड़ दें और चना सुबह सुबह उनको ब्रश करने के बाद खिलाइए। देखिए दारू ऑटोमेटिक भाग जाएगी। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। अब आपको हम थोड़ा थोड़ा योगा बता देते हैं। पहले डायनामिक की तरफ चलेंगे। जो आज लोगों को, संसार को, सबको चाहिए शांति, शांति से शक्ति, शक्ति से भक्ति, भक्ति से बल, बुद्धि विवेक। देखिए एक 109 बार करना है, ध्यान देना। कितना बार? 109 बार। सेकंड डायनामिक जो है उसका काम है कि आप 4 घंटा सोएंगे, 8 घंटा की नींद पूरा होगा, जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं। देखिए हाँ, वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अत्यंत जीवन अच्छा होता है। और हमारे सतगुरु जी हैं, सतगुरु जो 1 बरस बाद आपके साथ क्या होने वाला वो जानते हैं, बता देते हैं, आपको होशियार आगाह कर देते हैं कि ऐसी विपत आपके पास आने वाली है, अब आप बचना है, बच जाइए। उनके चरणों में पड़े रहिए तो आप बच जाएंगे। सतगुरु जी ऐसे होते हैं। वहाँ हमारे वास्तु गुरु हैं गुणे गुरु प्रतापगढ़ के। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा योगा यूट्यूब चैनल पे चलता है, नाम है ओम योगा क्लासेस करके, बहुत सरल नाम है, प्रभु का नाम भी है ओम। इसी बहाना आप ओम का नाम भी ले लेंगे, प्रभु का नाम भी ले लेंगे, क्षमा चाहता हूँ, प्रभु का नाम भी ले लेंगे। ओम योगा क्लासेस, CALASESS, CALASESS। अब एकदम 4 घंटा सोएंगे, 8 घंटा लेकिन करना है 109 बार, ध्यान देना।
डायनामिक थर्ड का काम है, आपकी डायबिटीज नॉर्मल रहेगी। कम से कम 21 बार करना है। डायनामिक फोर्थ में भी डायबिटीज आपकी नॉर्मल रहेगी अगर नित्य नियम से करते रहेंगे। 4 स्टेप होता है, हर स्टेप में 5-5 बार, तो आपकी डायबिटीज ख़त्म भी हो सकती है। देखिए, इसे पद्मासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मासन कहते हैं। इस प्रकार से करें, बहुत कल्याण होगा। और ओंकार का उच्चारण अवश्य करें, ओंकार का। यदि आप चाहते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें तो आप ओंकार का उच्चारण करें। 1 मिनट देख लेते हैं कितने मिनट हुए। अवश्य करें, अवश्य ओंकार का उच्चारण करें। कहते हैं माता पिता ही बच्चों के भविष्य होते हैं और बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। जिस प्रकार से देखिए, परम पूज्य प्रधानमंत्री जी 2 उंगली दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग नहीं जानते हैं, जान लीजिए। पहला उंगली है सत्य। केवल सत्य को अपना लीजिए, अपने जीवन में सत्य को अपना लीजिए। हर चीज़ अपने आप लाइन से आता रहेगा, नारायण जी की कृपा से, श्री हरि। और दूसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये दूसरी उंगली। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप अपना परिवार छोड़ के भाग जाइए जंगल में, ना ना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर्य का मतलब विचरना, अर्थात परमात्मा के चरणों में पड़े पड़े अपना काम करते रहिए, उनका भजन करते रहिए मन के अंदर, मन के अंदर। देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है। अब ओंकार का उच्चारण करके आपको बता देते हैं। देखिए, मन में ही गायत्री माता का मंत्र जाप कर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। उच्चारण करके नहीं, उससे हानि होता है, और मन में करेंगे तो उससे लाभ होता है। जितने भी हमारे मठ हैं भारत देश को, यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं, विश्व विजयी बनाना चाहते हैं, तो एक ही मात्र कारण है। क्या कारण है? मात्र और मात्र कारण है ओंकार का उच्चारण करिए। आदिशक्ति माँ गायत्री माता का हर संडे हर जगह हवन करिए। ओंकार का उच्चारण जितने भी साधु संत हैं सब करें, उनसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है। यदि हमारी बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं, सभी जो बेटी हमारी हैं भारत देश में, सब अपनी बेटियां उनकी रक्षा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ओंकार का उच्चारण करें। उनके माता पिता अवश्य करें, बच्चियां करें। रावण जैसा राक्षस होगा, रावण जैसा वीर महाबली होगा, कंस जैसा महाबली होगा, हिरण्याकश्यप जैसा महाबली होगा, दुर्योधन जैसा महाबली होगा, फिर भी बच्चियों को कुछ नहीं कर सकता। देवी का सामना कोई किया है? नहीं किया है, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ओंकार का उच्चारण करिए, अर्थात नारायण साथ में रहें। नारायण का जहाँ काम आता था, नारायणी दुर्गा बना के माँ काली माँ करके राक्षसों को संहार करती थी, और जहाँ होता था स्वयं संहार करते थे। इसलिए कभी भी अकेले नहीं, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, शक्ति शिव ऐसा भजते रहिए। ओम साई राम। अब देखिए ओंकार का उच्चारण कैसे करना।
इस प्रकार से करने से बहुत ही लाभ होता है। आदिशक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र जाप करने के बाद 8 कड़ा न्यास कर लेना चाहिए। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। कोई गलती हुई माफ़ करिएगा। लेकिन हमारा चैनल यूट्यूब पे चलता है ओम योगा क्लासेस करके, ओम प्रभु का नाम, ओम योगा क्लासेस करके आप लाइव एंड सब्सक्राइब करें। अपने टीवी पे भी देख सकते हैं। क्लासेस की स्पेलिंग CALASESS। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम।